नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आफिया। आप देख रहे हैं मैत्री न्यूज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ महाराष्ट्र चुनाव से पहले ओवैसी का नया मजहबी खेल, जाति की रियासत से मजहब की रियासत तक का सफर। महाराष्ट्र की राजनीति में दिनों एक नई गर्मी महसूस हो रही है। चुनावी मौसम के करीब आते ही राजनीतिक दल अपनी अपनी चालें चलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की रियासत के बाद अब महाराष्ट्र में मजहब की रियासत को हवा देने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने हजारों समर्थकों के साथ तिरंगा रैली निकालने का ऐलान कर दिया और इसके पीछे की वजह धार्मिक नेता संत रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग, मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है। इम्तियाज जलील का दावा है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है, इस्लाम के बारे में अपमानजनक बयानबाजी की जा रही है और 60 FIR दर्ज होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की सरकार टस से मस नहीं हो रही है। जलील ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर आंखें मदे बैठी है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब सवाल यह है कि आरोप कितने सही हैं और कितने सियाही। क्या वाकई मुसलमानों को धमकियां मिल रही हैं या ये सब चुनाव स्टंट के? इम्तियाज जलील के समर्थक तो इसे एक बड़ी साजिश मान रहे हैं, लेकिन संत रामगिरी महाराज की नज़र में यह सब महज चुनावी हथकंडा है। संत रामगिरी का जवाब यह सब सियाही ड्रामा है। इम्तियाज जलील के बयानों पर संत रामगिरी महाराज का कहना है कि यह सारी रैली और मां केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने का जरिया है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि इम्तियाज जलील लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और अब विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए यह तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। संत रामगिरी ने कहा कि जलील को ना तो मजहब की फिक्र है और ना ही किसी मुसलमान की सुरक्षा की चिंता। यह सारा तमाशा सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का तरीका है। संत रामगिरी का यह भी कहना है कि अगर वाकई में इम्तियाज जलील को मुसलमानों की इतनी चिंता है तो उन्होंने पहले क्यों आवाज़ नहीं उठाई। और ये मज़ेदार बात यह है कि इतने बड़े बड़े आरोप लगाने के बावजूद जलील सबूत पेश करने में नाकाम रहे। ओवैसी की पार्टी का मजहबी कार्ड चुनाव में नया पत्रा ओबीसी की पार्टी पर आरोप लगते रहे कि वे हर चुनाव में मजहब का कार्ड खेलते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, चाहे बिहार का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का या अब महाराष्ट्र का। ओवैसी की पार्टी हमेशा धार्मिक भावनाओं को बढ़ाकर चुनावी मैदान में उतरती है। इस बार भी इम्तियाज जलील की वही पुराना खेल खेलते नजर आ रहे हैं। मस्जिद में मुकर मारने की धमकी का दावा, इस्लाम के बारे में अपमानजनक बयान और फिर FIR दर्ज होने के बाद कार्रवाई न होने का शोर मचाकर वो जनता की सहानुभूति बटोरना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की जनता इतनी भोली है कि इस बार भी इस सियासी ड्रामे में फंस जाएगी, या फिर जनता ओवैसी और उनकी पार्टी के इस मजहबी खेल को समझ चुकी है? सरकार पर आरोप लेकिन ठोस कदम क्यों नहीं? इम्तियाज जलील और ओवैसी की पार्टी ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे की सरकार केवल बयानबाजी कर रही है और असल मुद्दों पर चुप्पी साधी हुई है। 60 FIR दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई न होने यह दिखाता है कि सरकार केवल हिंदू वोट बैंक को साधने में लगी है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। एकनाथ शिंदे और उनकी टीम फिलहाल इस मामले को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है। शायद उन्हें लग रहा है कि इम्तियाज जलील का यह शोर शराबा केवल चुनाव तक ही सीमित रहेगा, लेकिन हकीकत यह भी है कि अगर सरकार ने इस समय पर कदम नहीं उठाया तो यह मुद्दा चुनाव में बड़ा मोड़ ले सकता है। क्या वाकई ये तिरंगा रैली देशभक्ति के लिए है? बड़ा सवाल है। इम्तियाज जलील ने तिरंगा रैली को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी किया था कि क्या वाकई यह देशभक्ति के लिए है या केवल वोट बटोरने का जरिया? रैली का नाम तो तिरंगा है, लेकिन इसके पीछे की रियासत हर कोई देख रहा है। संत रामगिरी का कहना है कि तिरंगे का इस्तेमाल केवल सियासी फायदे के लिए करना एक बड़ा पाखंड है। अगर वाकई में जलील और उनकी पार्टी को तिरंगे की इतनी इज्जत है तो वे पहले सच्चाई के साथ खड़े होकर दिखाएं। तिरंगे देश का गौरव है, न कि किसी के राजनीतिक फायदे का साधन। मजहब का नया आंकड़ा
महाराष्ट्र की राजनीति अब जाति और मजहब की रियासत का नया आंकड़ा बन चुका है। चुनावी सरगर्मियां में हर पार्टी अपने अपने दाव पेच आजमा रही है। ओवैसी की पार्टी तो पहले ही मजहबी राजनीति के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार इम्तियाज़ जलील ने जो खेल खेला है वे नया नहीं है। महाराष्ट्र की जनता अब ये सोचने पर मजबूर है कि इस बार वोट मजहब के नाम पर दिया जाए या असली मुद्दों पर। तिरंगा रैली के जरिए क्या वाकई जलील अपनी रियासी ज़मीन को मजबूत कर पाएंगे या फिर ये सब केवल एक चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा। अंत में सवाल ये भी उठता है कि क्या जनता फिर से मजहबी रियासत में फंस जाएगी। हर चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी मजहबी रियासत को हवा देती है, लेकिन क्या महाराष्ट्र की जनता इस बार भी इस जाल में फंस जाएगी। तिरंगा रैली, मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी और सरकार पर एक्शन न लेने के आरोप, सब कुछ एक ड्रामा जैसा लग रहा है। जनता को तय करना है कि वह इस बार सियासी तमाशे का हिस्सा बनना चाहती है या फिर असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहती है। महाराष्ट्र चुनाव का यह मजहबी खेल आने वाले दिनों में और दिलचस्प मोड़ ले सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, सच्चाई के नाम पर कौन किसे छल रहा है। इस कहानी में महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही मजहबी रियासत और इम्तियाज़ जलील की तिरंगा रैली की सच्चाई पर एक दृष्टिकोण से रोशनी डाली है। चुनावी मौसम में ऐसे मुद्दे कितने गंभीर हैं और कितने फर्जी, इसका फैसला जनता को करना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।